बीकॉम करूं कि बीकॉम ऑनर्स करूं? अगर बीकॉम ऑनर्स करूं तो क्यों करूं? क्या डिफरेंस है? क्यों इतना ज़्यादा डिबेट इस चीज़ को लेके चल रहा है कि ये अच्छा है, इसमें नौकरी अच्छी मिलती है? डिफरेंस क्या है? ड्यूरिंग माई काउंसलिंग सेशन आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट कि मैम मुझे बीकॉम करना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए. सो गाइस, इन दिस वीडियो आई टेल यू एग्जैक्ट डिफरेंस. किन बच्चों को बीकॉम ऑनर्स ऑप्ट करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है और किस तरीके की चीज़ें आप बीकॉम में पढ़ते हो और किस तरीके की चीज़ें आप बीकॉम ऑनर्स में पढ़ते हो. सो गाइस, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो एग्जैक्ट डिफरेंस. दैट विल हेल्प यू टू टेक अ राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So guys, make sure that you subscribe to my channel. So guys, in this video, I'll tell you point by point कि भाई करिकुलम क्या है, कितने साल का कोर्स है, जॉब और प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, एडमिशन क्राइटेरिया, मार्केट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ ड्यूरेशन. भाई कितने साल का होता है? बीकॉम 3 साल का होता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है. अब बीकॉम ऑनर्स जो है दैट इज ऑल्सो ऑफ 3 years, बट फ्यू कॉलेजेस आर ऑफरिंग फॉर 4 years एज वेल. डिपेंड्स, क्योंकि दिल्ली में कुछ कॉलेजेस 4 साल के लिए ये कोर्स दे रहे हैं, बट यूजुअली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है 3 साल का. और मुंबई में कॉलेजेस इसे सेल्फ फाइनेंस कोर्स कैटेगरी में भी डालते हैं ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन फैक्टर. सो बीकॉम ऑनर्स जो है उसका अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो कंपैरेटिवली बोला जाता है कि बीकॉम इज अ जेनरिक कॉमर्स डिग्री, बट बीकॉम ऑनर्स जो है उसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हो एक पर्टिकुलर चीज में, चाहे वो फिर अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, आप एक तरीके का स्पेशलाइजेशन करते हो जिसके चलते उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है मार्केट में एंड जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है. नाउ कमिंग टू करिकुलम, अगर बीकॉम की सिलेबस की बात करें तो ओवरव्यू ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट का आपको मिल जाता है. मतलब सभी सब्जेक्ट्स हैं उसमें, कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सो सारे ही सब्जेक्ट्स आप पढ़ लेते हो. बट जब हम बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं, करिकुलम की ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स आर सेम, बट आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन डिटेल स्टडी करते हो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन. तो डिफरेंस यही है कि एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन यहाँ कर रहे हो और यहाँ पे आप ओवरऑल स्टडी कर रहे हो. और ये जो स्पेशलाइजेशन होता है फाइनल ईयर में, या तो आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, जो भी सब्जेक्ट आपको स्पेशलाइज करना है आप उसे फाइनल ईयर में चूज कर सकते हो. जैसे कि बीएमएम में होता है एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म, उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि फाइनल ईयर में आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हो. Then when you talk about objective of the course क्या है, अगर बीकॉम की हम बात करें तो इट्स लाइक ओवरऑल बिजनेस, ट्रेडिंग, अकाउंट, जिसके बारे में पूरी मतलब ओवरव्यू आपको मिल जाए. दैट इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स. दैट्स व्हाई बीकॉम के बाद बोलते हैं कि एमकॉम कर लो या एमबीए कर लो टू एड ऑन मोर वैल्यू. बीकॉम ऑनर्स का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स है काफी ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड, प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज, मतलब ओवरव्यू के साथ वो इन डेप्थ नॉलेज भी आपको दे रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड का. And if you are someone who want to pursue CA, उनके लिए तो ये कोर्स बेस्ट है. So guys, if you are someone who want to get into CA या CA की पढ़ाई करना चाहते हो, साइड बाय साइड CFA की पढ़ाई करना चाहते हो, then BCom honors is for you guys. But if you are not interested in going ahead with CA, then don't go for BCom honors, because I know a lot of students who opted for BCom honors, but उन्होंने 6 months बाद, 1 साल बाद छोड़ दिया, साल भी बर्बाद हुआ, बिकॉज दे थॉट इसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, बट उनका इंटरेस्ट ही नहीं है. बट अगर आप ट्रेडिंग में, अकाउंट्स वगैरह में करना चाहते हो, बीकॉम करो, उसके बाद एमकॉम करने के बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू गाइज, आपके इंटरेस्ट पे है सारी चीज़ें. तो आप जब डिसीजन ले रहे हो तो जॉब मार्केट के बारे में सिर्फ मत सोचो, अपने खुद के स्किल्स और टैलेंट के बारे में भी ज़रूर सोचना कि आपका इंटरेस्ट किस में. जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, दोनों ही कोर्स उसी तरीके से आपको हेल्प करेगा. एडमिशन क्राइटेरिया और कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, बीकॉम को रेगुलर कोर्स बोला जाता है, तो आपके 12th के मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाता है. एटलीस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी वो फॉलो करे, बट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आप जानते हो 2022 से CUET कंपलसरी हो गया है फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज वेल. तो बीकॉम के लिए भी आपको CUET मैंडेटरी देना पड़ेगा, सिर्फ 12वीं के मार्क्स काम नहीं आएंगे. बट अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करो इन मुंबई, सो आपका 12th रिजल्ट प्लस आपको एंट्रेंस भी देना होता है इन टॉप कॉलेजेस, बिकॉज जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बीकॉम ऑनर्स इज कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ सेल्फ फाइनेंस कोर्स. उसकी फीस भी ज्यादा होती है. मार्केट वैल्यू तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, क्यों इसकी ज्यादा है, क्यों इसकी कम है, स्पेशलाइजेशन होने की वजह से ज्यादा है एंड थोड़ा सा फैंसी भी लगता है. एंड दे हैव मेड द होल कोर्स इन अ वे जो बीकॉम का थोड़ा एडवांस वर्जन हो. दैट्स द ओनली रीजन.
गाइस अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि भाई क्या करें कैसे करें, यू कैन बुक अ काउंसलिंग सेशन विद मी, आई विल एक्सप्लेन यू थरोली, मतलब इन डिटेल में आपको समझा दूंगी कि बीकॉम के अलावा भी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। ये वीडियो तो स्पेसिफिकली बीकॉम वर्सेस बीकॉम ऑनर्स था, तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया मार्केट वैल्यू से लेके सारी चीजें। अब जॉब और सैलरी पैकेज जो कि सब बच्चों को जानना है, बिकॉज आजकल यार पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। सो अगर हम बीकॉम की सैलरी पैकेज की बात करें, मंथली बताऊंगी मैं आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी। सो मंथली 15 to 25,000 की सैलरी पैकेज एज अ फ्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करो एंड आपके पास इक्विवेलेंट स्किल्स है तो 25 to 35 to 45 आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, इफ यू डू इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, इफ यू एक्वायर दैट स्किल, आपने अच्छी इंटर्नशिप करी होगी तो। बिकॉज जो प्रोग्राम की वैल्यूएशन है वो फिलहाल मार्केट में इंडीड ज्यादा है, बट जैसे कि मैंने आपको समझाया, जब आप डिसीजन ले रहे हो तो मार्केट वैल्यू तो एक चीज है, बट आपका इंटरेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम आपको सैलरी पैकेज दिलाएगा, प्रोग्राम अच्छा है बट अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं रखते हो, जैसे कि भाई डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद सैलरी अच्छी मिलती है, अगर अपने को मेडिकल की पढ़ाई नहीं जम रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं जम रही है, तो कैसे हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, राइट? सो गाइस इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, आप उस तरीके से अपना कोर्स डिसाइड करना। I hope guys the video was helpful. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.